इस महत्वपूर्ण मंदिर की स्थापना का श्रेय मां के परम भक्त संत नागपाल को जाता है। उनके प्रयासों द्वारा मंदिर का निर्माण हो सका और उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि भी इसी पवित्र स्थल पर ही बनवाई गई। आइए आपको बताते हैं इस मंदिर की स्थापना की कैसे गई और साथ ही साथ इस मंदिर की पौराणिक मान्यता क्या कुछ कहती है। वाहिनी कात्यायनी कहलाए। कात्यायन ऋषि की कन्या रूप में जन्मी आए। नवदुर्गा का छठा स्वरूप मां कात्यायनी। लाल वस्त्रों में विराजमान मां कात्यायनी शेर पर सवार होकर अपने भक्तों को मंत्रमुग्ध करती हैं। मां के चमकदार आभूषणों की चमक से पूरा मंदिर परिसर उज्ज्वलित हो उठता है। सोने का मुकुट, चांदी का दरबार और जगमगाती आरती की थाल, सचमुच बेहद मनोरम है ये दृश्य। दरबार में हुई फूलों की सजावट से मंदिर परिसर आस्था की महक में डूब जाता है। मां का सौंदर्य देख रोम रोम पुलकित तो उठता है। राजधानी दिल्ली में विराजमान मां आद्य कात्यायनी के यहाँ विराजित होने की कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। मां की महिमा जुड़ी है उनके भक्त संत नागपाल से। बाबा जी महान संत थे। उन्होंने मां कात्यायनी की असीम कृपा से उनकी महिमा हुई होगी तो कात्यायनी मां के नाम से छतरपुर मंदिर का नामकरण किए। श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर। यहाँ जो श्रद्धालु जिस भावना से आते हैं मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए यहाँ तो भीड़ लगी रहती है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। मां कात्यायनी की असीम कृपा से उन्होंने श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ धाम का निर्माण किया। मान्यता है कि सन 1925 में कर्नाटक राज्य के उडुपी स्थान पर जन्मे संत नागपाल के माता पिता का स्वर्गवास उस समय हो गया जब उनकी उम्र केवल 3 साल की थी। उसके बाद पड़ोस की महिला संत नागपाल को पास के मंदिर में छोड़ आई और पुजारी ने बच्चे को मां का विग्रह दिखाकर समझाया कि अब यही तेरी मां है। एक दिन हजारीबाग के बाबा श्री रामदास उस बालक को उडुपी से हजारीबाग आश्रम ले आए और शिक्षा दीक्षा देने लगे। गुरुजी के ब्रह्मलीन होने के बाद बाबा संत नागपाल आश्रम छोड़कर भारत भ्रमण पर निकल पड़े। 1959 में दिल्ली गए। छतरपुर गांव में दुर्गा आश्रम का निर्माण करवाकर बाबा जी मां काली की भक्ति में लीन हो गए और 1974 में गांव के बाहर एक सुंदर स्थान देखकर संत नागपाल जी ने श्री आद्य कात्यायनी मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया और बहुत कम समय में एक मनोहारी अलौकिक मंदिर का निर्माण कर मां कात्यायनी को एक सुंदर भवन में अष्ट धातु के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। 1998 में संत नागपाल ने इस शरीर को त्याग कर मणिद्वीप निवासिनी मां कात्यायनी के चरणों में वास कर लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान हर युग में अवतरण होते हैं अपना रूप को परिवर्तित करके और वो महारानी के स्वरूप में बाबा जी आए थे। अब बाबा जी ने आकर के और आए थे कि अभी हैं, उनका जो सुख स्वरूप है वो अभी दर्शन होता है कि जो भी आते हैं बाबा जी समाधि स्थल पर जाते हैं और अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं, बाबा की कृपा से उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। मां के कल्याणकारी सुंदर स्वरूप के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं। पूरे देश में दिल्ली का मां कात्यायनी मंदिर प्रसिद्ध हो गया। कात्यायनी देवी खास विशेषतया जो भी कुमारी कन्या है उनकी हमेशा वर देने के लिए तत्पर रहती हैं। मंदिर परिसर में एक कल्प वृक्ष है जो
अपनी मन्नत की चुनरी बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर मां को छत्र अर्पित करते हैं। छतरपुर के मां कात्यायनी शक्तिपीठ धाम मंदिर में कहते हैं कि कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। मंदिर प्रांगण में स्थित कल्प वृक्ष में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है अपनी मन्नत की चुन्नी इस पेड़ पर बांधता है। जितनी भी ये चुन्नी है इनकी तादाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना विश्वास भक्तों को माँ पे है और माँ भी अपनी सभी मनोकामना जितनी भी भक्तों की कामना है उसे पूर्ण करती है। आप देख सकते हैं ये मन्नत की चुन्नी किस तरह से यहाँ पर बांधी जा रही है। माँ के प्रति ये आस्था है, श्रद्धा है और यहाँ पर बांधेंगे और कहते हैं कि जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार वह माँ के छत्र चढ़ाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चुन्नी बांध रही है। कितनी बड़ा इस पूरा कह सकते हैं कि ये जो वृक्ष है ये पूरा कवर्ड हो चुका है। इतनी तादाद में यहाँ पर हर रोज भक्त आते हैं और माँ से मन्नत मांगते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपने भी चुन्नी बांधी है? हमारा नाम है मधु। अच्छा मधु, मन्नत की चुन्नी बांधी है जी। माँ के प्रति आस्था है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं फिर आके यहाँ आऊंगी। छत्र चढ़ाते हैं माँ जी। तो मधु है, उन्होंने मन्नत की चुन्नी यहाँ बांधी है। हम भी उम्मीद करेंगे कि मधु की जो आस्था है माँ के प्रति, जो मन्नत है वो पूर्ण हो और इसी तरह विश्वास है। यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आस्था है, माँ के प्रति भक्तों का समर्पण है जो इस रूप में यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हर दिन कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में इस तरह से चुन्नियां बनती हैं और अपने आप में ये दृश्य दिल को सुखद भी लगता है और आस्था से पूरा जो दृश्य है भर देने वाला भी है। दिल्ली से कैमरामैन नवीन के साथ शिल्पा पुंडीर, जी मीडिया। तो इस मंदिर से जुड़ी भक्तों की आस्था आपने देख ली और आइए अब आपको लेकर चलते हैं मां के शयन कक्ष के भीतर। मां कात्यायनी का ये रूप अद्भुत है और अद्भुत हैं उनके दर्शन भी। विशेष उत्सव के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आकर मैया के दरबार में माथा टेकते हैं और माना जाता है कि उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। चलिए अब रुख करते हैं मां के शयन कक्ष का। ये है मां कात्यायनी का शयन कक्ष। कभी देखा है ऐसा शयन कक्ष? चांदी का पलंग, एक के ऊपर एक चांदी की परतें और उस पर मखमल का बिस्तर। बताया जाता है कि संत नागपाल को इसी स्थान पर मां कात्यायनी ने दर्शन दिए थे। तब से मां के शयन कक्ष में संत नागपाल की एक प्रतिमा भी विराजमान है। ऐसा लगता है कि मानो मैया कहती गई हो और उनके भक्त शयन कक्ष को सजाते गए हों। शयन कक्ष में ही सजा है श्रृंगार का सामान। शयन कक्ष के ठीक पास बनी है मां की बैठक। ऐसी बैठक जिसमें 9 देवियों के लिए 9 कुर्सियां लगाई गई हैं और उनके ऊपर हैं देवियों की तस्वीरें। 9 देवियों के स्वागत सत्कार के लिए चांदी की थाल और चांदी के गिलास हमेशा टेबल के ऊपर रखे रहते हैं। जो भी भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं वो बाहर लगे कांच से ही अंदर के दर्शन कर लेते हैं। दिल्ली से शिल्पा पुंडीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देवी कात्यायनी के दर्शन हमने आपको करवा दिए और अब आपको दर्शन करवाएंगे हम सप्तशृंगी देवी के, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रायोजक
लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक्स पहन के चलो। और जीवन डिटर्जेंट पाउडर एंड सोप। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे, तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। Walk with me, come walk with Flight. Walk with Flight. Walk with me, Flight, fashionable and light. Flight. I'm Richa. I'm proud to be a part of Desh Bhagat University. देश भगत यूनिवर्सिटी, शेपिंग फ्यूचर लीडर्स। हमारा संकल्प कि कैंट RO से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के RO और UV से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकले, पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। कुछ तो बात है इस रोशनी में जो जगाती है नए सपनों को, जो देती है प्रेरणा कुछ नया करने को। रोशनी जो बनाती है खूबसूरत है, उस रोशनी का नाम है सूर्या LED। 15 सालों का साथ, 90% तक की बचत और बेमिसाल रोशनी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मां कात्यायनी के हमने आपको दर्शन करवाए और अब आपको दर्शन करवाते हैं देवी के ब्रह्म स्वरूपनी स्वरूप के। अर्धशक्तिपीठ वाली सप्त श्रृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचे
सप्त श्रृंग पर्वत पर विराजित है और इन देवी को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी देवी सप्त श्रृंगी का ही रूप है। मैया आए तेरे द्वार, सुन लो दिल की पुकार। ऊंचे पर्वत पर बैठी माँ तेरे दरस को आए हैं। गण की माँ सप्त श्रृंगी को चोला हरा चढ़ाए रे, चोला हरा चढ़ाए रे। तेजस्वी आंखें, सिंदूरी प्रतिमा, कांतिमय स्वरूप, 18 भुजाएं और सभी में शस्त्र धारण किए हुए हैं मां सप्तश्रृंगी। 4800 फुट ऊंचे सप्तश्रृंग पर्वत पर विराजित हैं मां सप्तश्रृंगी। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में होती है मां की आराधना। प्रकृति के मनोरम दृश्यों के बीच मां सप्तश्रृंगी अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं। महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तश्रृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर दूर सप्तश्रृंग पर्वत पर विराजमान है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे हरियाली की मनोरम छटा और हसीन वादियों की असीम खूबसूरती के बीच विराजती हैं देवी मां। ऐसा लगता है मानो देवी मां प्रकृति से हमें जोड़ रही हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसे भक्त हंसते हंसते मां का नाम जपते हुए चढ़ जाते हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्र में यहाँ उत्सव जैसा वातावरण होता है। कहते हैं कि चैत्र में देवी का रूप हंसते हुए तो नवरात्र में गंभीर नजर आता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के ऊपर राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया तथा उन्हें पीड़ा भी दी। मगर जब प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ के सभी राक्षसों का वध किया। ऋषि मुनियों द्वारा इस पर्वत का नाम सप्तश्रृंग उच्चारित हुआ, जिसका अर्थ है सप्त यानी 7 और श्रृंग यानी शिखर। सात शिखरों वाला पर्वत सप्तश्रृंग जहाँ माँ विराजती हैं, इसलिए यहाँ माँ भगवती जगदम्बा माँ सप्तश्रृंगी के नाम से विख्यात हैं। कहा जाता है कि महिषासुर राक्षस का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने इसी पहाड़ी को अपना निवास स्थल बनाया और सप्तश्रृंगी रूप में यहाँ विराजित हुई। माँ सप्तश्रृंगी का ये निवास स्थल हजारों लाखों भक्तों का श्रद्धा स्थल है। रिपोर्ट जी मीडिया। देवी सप्तश्रृंगी के रूप के हमने आपको दर्शन करवा दिए और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सप्तश्रृंगी देवी की आरती के साथ।
भाई पैसे कम है। कितना है? 10 है। 10 बस है। अब तूफानी उठाओ, बस 10 में। आज कुछ तूफानी करते हैं। अगर इतना ही सिंपल है तो फिर आप ही बता दो ना। अकबर का पूरा नाम अबुल फथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। He was not just a great warrior but also a compassionate king who respected people of all religions. Hence, he was called Akbar the Great. इंटरनेट नॉर्म्स की बात ही कुछ और है। आप भी इंटरनेट का पूरा फायदा उठाइए। अपने लैपटॉप या मोबाइल पे www.hwgo.com टाइप कीजिए और हेल्पिंग वुमेन गेट ऑनलाइन वेबसाइट पे जाइए। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली गुट्टी 555। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। TVS एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। ये कौन? पहले इसने मुझे स्टेशन पे उतारा, फिर सामान को, फिर मैं आगे और ये पीछे। बहू नींबू पानी तो पिलाओ। नहीं बुआ जी, खास लोगों की खातिरदारी ग्लूकोज की शक्ति और नींबू पानी के स्वाद वाले ग्लूकॉन डी नींबू पानी से बनती है। नींबू पानी नहीं, ग्लूकॉन डी नींबू पानी। ग्लूकोज की शक्ति, नींबू पानी का स्वाद। क्या चाहिए? ऑमलेट चाहिए। 10 अंडों का। ओए संता, बता दे गर्मी में अंडा नहीं बनता। छोटू नहीं बनता। कौन कहता है गर्मी में अंडा नहीं बनता? अंडे बना दे। और सारा अकेला ही खा जाएगा। अंडे खाओ, गरम गरम बन जाओ। थोड़ी कठोरता मांगे थोड़ी कोमलता, नेचुरली। थोड़ा टेंशन मांगे थोड़ा आराम, नेचुरली। बालों को दे कोमलता और आराम। इसके 9 खास हर्ब से बाल दिखे स्वस्थ और खूबसूरत, और इसका प्राकृतिक कवच बालों में हैना का गुडनेस लॉक करे। नूपुर हैना, शुरुआत गुडनेस की, नेचुरली। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। 9 मिनट हो गए।
टी शर्ट क्यों उतार दी? 9 मिनट हो गए मॉम। इंडिया का सबसे तेज गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम ऑन करते ही सिर्फ 9 मिनट में इसका एक्सप्रेस ब्लास्ट मच्छर भगाए सुपर फास्ट। सलमान टेस्ट लेके देखो, मच्छर नहीं काटेंगे। गुड नाइट एक्सप्रेस सिस्टम, एक्सप्रेस दम एकदम। अरे तुम खेत पे नहीं गए? शहर जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। रोज का आना जाना, तुम्हारे फसल को कीड़े खा जाएंगे। कोराजन है ना, इसीलिए बार बार खेत पे नहीं जाना पड़ता। पेश है डुबॉन्ट कोराजेन। ये देता है कंसुआ और चोटी भेदक कीटों से लंबे समय तक नियंत्रण, जिससे गन्ना बने ज्यादा लंबा और मोटा भी। डुबॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। भाई बहुत गर्मी है यार यहाँ, चल कोई हिल स्टेशन चलते हैं। क्या है वहाँ? हरियाली, बर्फ, माइंड भी तो क्लियर हो जाएगा ना, फ्रेश हो जाएंगे। हो गया रिफ्रेश? चल निकाल 10 रुपए। क्यों भाई? हिल स्टेशन घुमाने के। स्प्राइट क्लियर है, बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीवी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। आरएसएस के नेताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा, गठबंधन पर भी हुआ विचार। कल नरेंद्र मोदी ने भी की थी संघ प्रमुख से मुलाकात। यूपी के 18 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह समेत 328 उम्मीदवार मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कुल 3 करोड़ लोग करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 6 सीटों पर भी वोटिंग कल। 14 मई को सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देंगे फेयरवेल, आयोजित की जाएगी डिनर पार्टी। दुनिया के बड़े नेताओं को भी भेजा गया बुलावा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमला, घोट इलाके में लैंडमाइन ब्लास्ट कर उड़ाई गई पुलिस की जीप। हमले में 7 पुलिसकर्मी शहीद, कई घायल। पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने फिर किया दुस्साहस, कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन। पिछले एक हफ्ते में चौथी बार भारतीय चौकियों पर पाक सेना ने की गोलीबारी। मेरठ में 2 पक्षों में झड़प के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, मुआवजे का भी हुआ ऐलान। प्रमुख सचिव गृह ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया। कुएं के अधिकार क्षेत्र को लेकर हुई थी झड़प, जिसमें 5 हुए घायल। सीआरपीएफ और आरएएफ की कंपनियां तैनात। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा पर लगा ब्रेक। गुप्तकाशी में रोके गए 144 यात्री। बर्फबारी और बारिश की वजह से जिला प्रशासन का फैसला। आज मदर्स डे के मौके पर बाजारों में गजब की रौनक। छोटे बड़े बच्चे मां के लिए खरीद रहे हैं उपहार।